सीरत मम्मा बादाम लो ना प्लीज। हाँ हाँ दे रही हूँ। पहले अक्षु को तो खिलाने दो। आप एक काम क्यों नहीं करते, दोनों को साथ में खिला दो। मेरे ना 2 ही हाथ हैं तो एक एक करके खिलाऊंगी ना। आपके 2 हाथ इसलिए तो गॉड ने आपको 2 बेबीज दिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने कायरव महाराज। 2 बेबीज के लिए 2 हैंड्स है ना। अगर और बेबीज होती तो क्या होता? कोई ना कोई तो कंप्लेंट करता ही रहता। अरे सीरत, तुमसे कुछ बात पूछनी थी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। आप पूछे ना माँ। वो कीर्ति के कुछ बचपन के कपड़े हैं जो माँ जी ने संभाल के रखे हैं, तो उसे ड्राई क्लीन करवा दो अक्षु के लिए। कहते हैं कि पहने हुए कपड़े अगर बच्चों को पहनाए ना तो उन्हें नजर नहीं लगती है। हम इसमें मुझे क्यों ऐतराज होगा? अक्षु अपनी बुआ के कपड़े पहनेगी, ये तो अच्छी बात है ना। सीरत मम्मा, आप ना अक्षु के न्यू कपड़े ना संभाल के रखना, ताकि जब मेरे बेबीज होंगे तब वो अपने बुआ के कपड़े तो पहनेंगे ही। अच्छा सुना आपने माँ? अब ना आप जहाँ से भी कीर्ति दी के कपड़े लेके आएंगी ना, वहाँ पे थोड़ी सी ना अक्षु के कपड़ों के लिए भी जगह बना दीजिए। हाँ सीरत, बनवा दूंगी। अच्छा मैं कपड़े लेके आती हूँ। अरे आप रुकिए माँ, मैं ले आती हूँ। आप बैठिए, आप मुझे बता दीजिए। अब स्टोर रूम में एक बैग है उसमें। ठीक है, मैं लाती हूँ। What do you mean, कौन है? किसी और की मजा लोगी जो तुम्हें ऐसे पकड़े? मेरा घर, मेरी बीवी, मैं ही होऊंगा, और कौन कौन? कार्तिक, क्या कर रहे हैं? छोड़िए, कोई आ जाएगा। तुम पता नहीं स्टोर रूम में क्या चुराने आई हो। मैं तो वो चुरा रहा हूँ। सुबह से तुम प्रैक्टिस में बिजी, मैं काम में बिजी। जैसे ही फोन रखा तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। आप नजर रखे हुए हो मुझ पे? ना तो क्यों ना रखो, पर्सनल बीवी है मेरी। कार्तिक, कार्तिक हटिए, जाने दीजिए, किसी ने देख लिया तो। हाँ तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी कोई आता नहीं है यहाँ पर, सच्ची। अब ये चुप चुप के जो रोमांस करने का मजा है ना, क्या बताऊं मैं। कार्तिक चाहिए, मुझे बहुत काम करना है। काम वाम तो जिंदगी पर चलता रहेगा, ये जो रोमांस करने का मौका मिला है ना, वो कभी हाथ से चला गया, फिर हम याद करते रह जाएंगे। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने।
सारी दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन हो गई है, सारी। पता नहीं कौन फोन कर रहा है, लेकिन पापा। हेलो, हाँ पापा। कहाँ हो कार्तिक? 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ, मैं बस अभी निकला, पहुंच ही रहा हूँ। मीटिंग है, जरूरी है, जाना है। बाय। कार्तिक, कार्तिक ये कौन है? शुभम। आपके रिश्तेदार हैं? मेरा भाई, मम्मा और पापा का बेटा, दुनिया की नजर में मेरा सौतेला भाई। अब कहाँ रहते हैं ये? इन्हें कभी देखा नहीं। अब इस दुनिया में नहीं है, सबको छोड़ के जा चुका। बहुत बहुत वक्त हो गया अभी। कभी कुछ सुना नहीं इनके बारे में। सॉरी। वो हमने भी कभी सुना नहीं था। एक्चुअली माँ ने कभी किसी को बताया नहीं इसके बारे में, पापा को भी नहीं। जब हम सबको पापा को पता चला तब समझ में आया कि कितना बड़ा त्याग दिया था मेरी माँ ने। मुझे और कीर्ति को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, अपने सौतेले भाई से हम इनसिक्योर ना हो, इसलिए पैदा होते ही इसे अपने भाई के पास छोड़ा। ऐसे कोई माँ अपने बच्चे को। यकीन करना मुश्किल, खासतौर पे जब सौतेली माँ के बारे में इतनी बुरी बातें बोली जाती है। पर मेरी माँ ने साबित कर दिया कि सौतेली माँ बुरी नहीं होती। इनकी डेथ कैसे हुई थी? फैमिली ने तो अपना लिया था इसे, पर अपनी माँ ने पैदा होते ही उसे छोड़ दिया। ये बात उसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई, अंदर ही अंदर घुटता रहा। बस ड्रग्स की आदत हो गई इसे, और उसी के ओवरडोज से। माँ बहुत याद करती होंगी ना इन्हें, इनके बारे में बात नहीं करती? रोज याद करती होगी, चेहरे पे कभी आने नहीं देती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। चाहे कितना भी दुख दे दो, कितना भी दर्द दे दो, उन्हें हमेशा मुस्कुराती रहती है। यह है मेरी माँ। उनकी जैसी मां बनना ना इम्पॉसिबल है सीरत। चलो इस बारे में तुम और मत सोचो, प्रैक्टिस कर करके थक गई हो, प्लीज जाकर आराम करो। मैं कल हमारी इस बारे में बात हुई थी ना सुरेखा, तो फिर क्यों आज दोबारा तुमने सौतेली माँ वाली बात में प्रभा आंटी का साथ दिया? क्यों तुम हमेशा सीरत को पराया होने का, एक सौतेला होने का एहसास दिलाती रहती हो? पता है उसे कितना बुरा लगता होगा। मेरा सच बोलना अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? झूठ बोलना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच को नमक की तरह जख्मों में लगाना भी जरूरी नहीं है। तुम कभी नहीं समझोगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक माँ को कितना बुरा लगता है जब उससे सौतेला कहा जाता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपके जैसी माँ लाखों में एक होती है। आप बार बार अपने आप की तुलना सीरत से मत कीजिए प्लीज। आपने जो कार्तिक और कीर्ति के लिए किया है ना, वो कोई सगी माँ भी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कर सकती। हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता दीदी। और सीरत, उससे तो हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते ना, वो ऐसी है ही नहीं। आप तो खुद जानती है ना वो कैसे घर से आई है, उसकी परवरिश कैसे घर में हुई है। वहाँ उसकी माँ अपनी सगी बेटी की परवाह ही नहीं करती। कितना बुरा व्यवहार करती है वो सीरत के साथ। और आपको क्या लगता है दीदी, क्या इन सब बातों का असर उस पे नहीं हुआ होगा?
चलो मैं मानती हूँ कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी अपनी माँ का ही खून दौड़ रहा है ना। कभी कभी तो मैं ये सोच सोच के बहुत डर जाती हूँ। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरव वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, समझदार भी है, लेकिन अक्षु ने तो अभी तक अपने माँ के प्यार को महसूस भी नहीं किया। दीदी क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा चाची। अक्षु और कायरव मेरे भी बच्चे हैं, आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। और एक बात सही कही आपने कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी तो उसका असर हुआ होगा मुझ पर। हाँ हुआ है, लेकिन गलत नहीं, सही। माँ नहीं थी तो उनकी कीमत समझ में आई मुझे। जन्म चाहे मुझे मेरी माँ ने दिया है, लेकिन पाला मुझे मेरी मावड़ी ने है। और इतना तो आपको पता ही होगा ना चाची कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। जैसे मेरी मावड़ी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा है, आप लोगों से भी और खुद से भी। ऐसी बातों का जवाब ना तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास सीरत। वक्त के पास होता है। जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो हम देख लेंगे। सीरत प्लीज तुम बुरा मत मानो। जिंदगी ऐसे इम्तिहान हर कदम पे लेती रहेगी, लेकिन तुम घबराना मत। हमेशा ऐसे ही डट के सामना करना, समझी? सीरत क्या हुआ? कुछ कहना है मुझसे? कुछ तुम्हारे मन में है? मुझे ये मिली। चाची ने मेरे बारे में चाहे जो भी कहा, लेकिन आपके बारे में बिल्कुल सही कहा। आप बहुत अच्छी, आपकी जैसी माँ ना कोई हो ही नहीं सकती। मुझे आपके जैसा बनना है। नहीं सीरत, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। और रही माँ वाली बात, तो जब इंसान अच्छा होता है ना तो वो हर रिश्ते में अच्छा होता है। तुम बाहर जाके बात करो, यहाँ पे नेटवर्क आज थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो, तुम्हारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है सीरत, तुम यहाँ आ जाओ, कुछ बात भी करनी है तुमसे। क्या हुआ? कोई टेंशन वाली बात है क्या? कुछ सीरियस है क्या? अरे तुम आओ तो सही, हम मिलके बात करते हैं, ठीक है? जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।